Hello friends, Om Sai Ram, Neetu Gupta this side. Welcome to my channel Sai Miracles Tarot. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें हम ये देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों के लिए गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है तो वो क्या है, या आपकी तरफ कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो वो क्या है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने दो पाइल्स रखे हैं। एक ये पाइल है, ये दिया ऑरेंज कलर का जिसमें पीच कलर का फ्लावर है, और एक पाइल नंबर 2 ये है वॉयलेट कलर का दिया जिसमें फ्रोजी कलर का फ्लावर है। तो आपको इन दो पाइल्स में से, ये पाइल 1 है और ये पाइल 2, इन दोनों पाइल्स में से आप ये देख लीजिए कि आप किस पाइल से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जिस पाइल से भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, उसी में ही आपके लिए रीडिंग होगी। तो पहले आप अपने भगवान का ध्यान कर लीजिए और मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ। आप सिलेक्ट कर लीजिए पाइल 1 से आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं या पाइल 2 से। अगर आपको इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो होप आप सबने अब ये देख लिया होगा कि आपको पाइल 1 की रीडिंग चाहिए या पाइल 2 की। तो फ्रेंड्स, अब मैं पाइल 1 के लिए रीडिंग कर रही हूँ। पहले हम अपने टैरो कार्ड से देखते हैं कि गॉड आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या क्या गुड न्यूज़ आ रही है, या आपको कोई ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं तो वो क्या है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उन लोगों के लिए है ये कि उनको क्या गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, या गॉड उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए पहले इन कार्ड्स को देख लेते हैं। एस ऑफ स्पोर्ट्स, 9 ऑफ स्पोर्ट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 4 ऑफ wands in reverse, tower movement, knight of cups in reverse, the moon, the hermit, king of swords in reverse। होप आपको भी ये कार्ड्स विजिबल होंगे। ये सिचुएशन ये कार्ड्स देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई टॉवर मूवमेंट आ चुका है। आप लोगों के साथ काफ़ी बुरा हुआ है और आप काफ़ी स्लो एनर्जी में हैं। बहुत सोच सोच के एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत एंग्शियस हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको आगे क्या करना है। आप न्यू स्टेबल बिगिनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो हो नहीं रही। आप हैप्पी फैमिली चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, मगर वो आपको मिल नहीं रहा। आप चाहते हैं कि आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट हो, वो भी नहीं हो पा रही।
आपको क्लैरिटी चाहिए, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इसमें एक एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि कुछ टाइम बाद आप न्यू बिगिनिंग कर पाएंगे विथ फुल क्लैरिटी। क्योंकि ये कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि आप बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं, बहुत परेशान हैं कि आगे क्या होगा। न्यू स्टेबल बिगनिंग नहीं हो पा रही, किसी से रीयूनियन अगर आप चाहते हैं तो वो अभी हो नहीं पा रहा। आपकी लाइफ में टॉवर मोमेंट आ चुका है, आप बहुत स्लो एनर्जी में हैं। फैमिली से रिलेटेड हैप्पीनेस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो भी नहीं मिल पा रही। और रातों को भी काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें गॉड आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं और यही ब्लेसिंग दे रहे हैं वो, कि जल्दी ही आपकी लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग हो पाएगी और आपको पूरी क्लैरिटी मिल पाएगी। इसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, इसलिए आप होप मत खोइए और भगवान का ध्यान करिए, यूनिवर्स पे अपनी पूरा ट्रस्ट रखिए कि आपके साथ आपका आने वाले कुछ टाइम में सब ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं साईं बाबा ऑरेकल कार्ड से भी देखती हूँ और एंजल आंसर्स ऑरेकल कार्ड से भी देखती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। साईं बाबा के कार्ड से देखते हैं। साईं बाबा, फाइल नंबर 1 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं? प्लीज गाइड मी। फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? Cut, clear, cancel. Cut, clear, and cleanse all the memories and upsets of the past. साईं बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि पुरानी जो पास्ट की मेमोरीज हैं, जो अपसेट्स हैं, उन्हें भुलाने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट एंड फेथ, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। जो भी आपके अपसेट्स हैं और फियर्स हैं, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका ट्रस्ट होना चाहिए, आपकी फेथ होनी चाहिए भगवान के ऊपर और अपने ऊपर। साइलेंस, अगर आपकी कोई सिचुएशन किसी के साथ, अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और आप उसमें दूसरे पर्सन को नहीं समझा पा रहे कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो बेटर ये है कि वहाँ पर आप चुप ही रहें, क्योंकि आपके चुप रहने से उन्हें ज़्यादा असर होगा और उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा आपकी बातों का। वाउज एंड प्रोमिसेस, इसमें भगवान आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपने या आपकी फैमिली ने किसी से कोई प्रोमिसेस किए हैं तो उन्हें फुलफिल कर दीजिए। हो सकता है आपकी लाइफ में आपको जो सक्सेस नहीं मिल रही या आपकी ग्रोथ जो रुकी हुई है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपने कुछ मन्नतें मांगी हैं या आपने किसी से कुछ प्रोमिसेस किए हैं मगर वो पूरे नहीं हुए, तो हो सकता है वो इसलिए भी आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। आइए फ्रेंड्स, अब एंजल आंसर्स और एकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि एंजल्स पाइल नंबर 1 वालों को क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आने वाले कुछ दिनों में, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वेट, बी assertive, रिमेन पॉजिटिव। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं एंजल आंसर्स और एकल कार्ड से। वेट,
आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, आपको वेट करनी चाहिए, पेशेंस रखिए। तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे सब ठीक होने लग जाएगा। भगवान पे ट्रस्ट रखिए, अपने पे ट्रस्ट रखिए, बी असर्टिव, कॉन्फिडेंट बन के रहिए, होप लूज मत कीजिए, ज़रूर सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सिचुएशन एकदम इतनी जल्दी से नहीं चेंज हो जाती, हर चीज़ में टाइम लगता है। हमारे पिछले कुछ कर्मास होते हैं, चाहे इसी लाइफ के हों, चाहे हमारी पास्ट लाइफ के हों, जिन्हें हमें क्लियर करना पड़ता है, क्लेंस करना पड़ता है। इसीलिए गाइस बोला जाता है कि हमें हमेशा गुड कर्मास ही करने चाहिए, ताकि हमें उनका अच्छा ही रिजल्ट मिले। तो अगर अभी कुछ बुरा हो रहा है तो वो क्या पता वो किस जन्म का क्या कर्म है, क्या है। इसीलिए भगवान आपको कह रहे हैं कि आप उन पे ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, यही साईं बाबा जी ने आपको बोला है। और एंजल्स भी यही कह रही हैं कि आप अभी वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, कॉन्फिडेंट बनिए, बी असर्टिव और रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में आगे पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट हो। ओके फ्रेंड्स, पाइल नंबर 1 वालों को यही गाइडेंस दी जा रही है कि उन्हें पेशेंस रखनी चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए गॉड पे, अपने पे, और पॉजिटिव रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी इसे देखेंगे तो तभी आपके आने वाले कुछ दिनों के लिए यही गाइडेंस होगी गॉड की तरफ से। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो भी फ्रेंड्स आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और अब हम देखते हैं कि पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट किया था, उन लोगों के लिए क्या रीडिंग है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपसे एक पाइल रेजोनेट ना हो तो आप लोग दूसरे पाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग पाइल सिलेक्ट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक से सिलेक्ट नहीं कर पाते कि हमें ये वाला पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या ये वाला। तो अगर आपसे वो रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही तो आप दूसरे पाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से पता चल रहा है तो फिर आप अपनी पर्टिकुलर रीडिंग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ये रेजोनेट हो, पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल के साथ ये रेजोनेट हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, हम पाइल नंबर 2 के लिए देखना चाहते हैं। पहले हम ट्रेडिशनल टैरो डेक से देखेंगे कि गॉड आपको क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप प्लीज़ अपने भगवान का ध्यान कीजिए और उनसे अपने क्वेश्चंस पूछिए। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए। गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गुड न्यूज़ है। आपके लिए कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द हायरोफेंट, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ wands, द चैरियट,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो फ्रेंड्स, इस पाइल में मुझे लग रहा है ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ कोई चीटिंग हुई है, जिनका ट्रस्ट किसी ने तोड़ा है, या चोरी हुई है किसी चीज की, या फिर किसी ने उनके साथ धोखा किया है और उनकी फीलिंग्स को बहुत बुरी तरह हर्ट किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने किसी अपनी बहुत ही प्यारी चीज को, जिसे वो अपना एक ट्रेजर, एक खजाना समझते थे, उन्होंने उसको खो दिया है, क्योंकि ये रिवर्स में है कार्ड। और वो काफी हर्मिट की एनर्जी में आ गए हैं। देखिए ये पर्सन कैसे इतना सैड नजर आ रहा है, और एक ये इनके पास एक लालटेन है जिससे देखकर एक एक कदम इस स्टिक के सहारे आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो इस एनर्जी में काफी डिप्रेस्ड है, इस एनर्जी में आ गए हैं। किसी ने उनके साथ बहुत धोखा किया है, कोई उनके साथ या तो चीटिंग करके भाग गया है, या फिर उनकी कोई चीज चुरा कर भाग गया, या चीटिंग करके उन्हें ऐसा फील हो रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपनी किसी बहुत ही अच्छी चीज को खो दिया है। वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कार्ड द मैजिशियन का कार्ड भी रिवर्स में आया है। मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि आप पॉजिटिव सोचिए, ताकि आप उस चीज को, अच्छी बातों को, जो आप चाहते हैं, अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कीजिए। और कभी भी कोई, गाइस प्लीज, कभी भी कोई गलत चीज गॉड से मत मांगना, क्योंकि अगर आप कुछ गलत मांगते हैं या किसी का बुरा चाहेंगे, तो भगवान भी वो चीज आपको कभी नहीं देंगे। कि आप ये मत सोचना कि इसमें रीडिंग में ऐसा बोला गया था कि मैनिफेस्ट करने से सब हो जाता है। तो अगर आप किसी का बुरा चाहेंगे तो वो आपके बैड कर्मास में ही चला जाएगा, इसलिए ऐसी गलती कभी भी मत करना। आप पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट कीजिए, गॉड की ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कीजिए, आपको ये कहा जा रहा है, जो कि अभी आप नहीं कर रहे हैं। और आप टैरो कार्ड रीडिंग की हेल्प से जो आपको गाइडेंस मिलती है, आप उसको सुनिए ध्यान से। यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आप लोग काफी वाइज हैं, काफी इंट्यूटिव हैं, आप लोग गॉड से कनेक्टेड हैं। तो आपको अपनी विजडम पे ट्रस्ट रखना चाहिए। इस टाइम आप लोग बहुत ज्यादा बर्डन्ड फील कर रहे हैं। देखिए इस पर्सन को, देखिए इसकी क्या हालत हो रही है, जैसे इसकी बैक में एक हो रहा होगा, ऐसा लग रहा है, या इसकी शोल्डर्स में पेन हो रहा होगा। इतना बर्डन इसके ऊपर है, जो इतना ये तकलीफ फील कर रहा है। तो आप लोग अभी इस सिचुएशन में हैं, कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स। तो आपको यही ब्लेसिंग, देखो आपके लिए ब्लेसिंग ये आ रही है, गाइडेंस तो यही है कि आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। गॉड पे फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, अपनी विजडम पे, अपने ऊपर फेथ रखिए, और धीरे धीरे ही सही मगर आगे बढ़िए लाइफ में। और आपके लिए ब्लेसिंग्स ये हैं कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आप न्यू स्टेबल बिगिनिंग कर पाएंगे कुछ टाइम बाद। तो इसके लिए आपको काफी पॉजिटिव रहने की जरूरत है, और अपने भगवान पे भरोसा रखो, और उनका ध्यान करो, उनका नाम लो, ताकि वो आपको हेल्प करें। तो आप अच्छा मैनिफेस्ट करो, तो आप न्यू स्टेबल बिगिनिंग कर पाएंगे। और द चैरियट का भी कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो अभी आप इतना स्टक फील कर रहे हो, इतना टूटा हुआ फील कर रहे हो, तो आप आगे लाइफ में मूवमेंट कर पाओगे। आपको लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। ये कार्ड फ्रेंड्स मूवमेंट को भी बताता है कि आपकी लाइफ में आगे मूवमेंट आएगी, आप स्टक नहीं रहोगे। लेकिन ये भी बता रहा है कि आपको लाइफ में बैलेंस्ड होके चलने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, या बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओ और दूसरे की फीलिंग्स को मत समझो, ऐसा नहीं करना। आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो कम से कम प्रे तो कर सकते हैं, चैंटिंग तो कर सकते हैं, भगवान का नाम तो ले सकते हैं। तो आपको, और लाइफ में आपको अच्छे ही काम करने चाहिए, क्योंकि अगर गलत काम कोई करेगा तो उसका फल उसको हमेशा गलत ही मिलेगा। इसीलिए आप होपफुल रहिए कि आपकी लाइफ में न्यू स्टेबल बिगिनिंग आ रही है, मूवमेंट आ रही है। लेकिन आपको फ्रेंड्स, आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए आप पाइल 2 के लिए हम साईं बाबा और एकल कार्ड से भी देख लेते हैं
कि साईं बाबा जी उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल 2 को आने वाले कुछ दिनों के लिए, कमिंग टाइम के लिए। साईं बाबा जी पाइल 2 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है? लेट्स सी। आप लोगों के लिए कार्ड आया है सफरिंग्स, सफरिंग्स, बुक ऑफ लाइफ, फेस रियलिटी, यू आर यूनिक, शिव शक्ति। तो फ्रेंड्स भगवान आपको ये कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर ए लॉट ऑफ सफरिंग्स। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए कार्ड आया है यू आर यूनिक। आप यूनिक हैं, आप एक स्पेशल सोल हैं, आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है। साईं बाबा आपको ये बता रहे हैं कि आप एक स्पेशल पर्सन हैं और आपकी जर्नी, जो लाइफ की जर्नी है वो भी यूनिक है। योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, सबके जैसी नहीं है, उनसे डिफरेंट है। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। तो आप यूनिक हैं और अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर मत करो, आप स्पेशल हो। वो कह रहे हैं कि बुक ऑफ लाइफ में ये बता रहे हैं कि लाइफ में कुछ बुरे चैप्टर्स आ सकते हैं जो कि अभी आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन गुड चैप्टर्स आना भी पक्का है। आगे लाइफ में अच्छी चीजें भी आएंगी, तो आप होप मत खोइए, भगवान पे विश्वास मत खोइए। सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर ए लॉट ऑफ सफरिंग। तो उन्होंने पहले बोला ही कि आप लोग ग्रेट सोल्स हैं, यूनिक हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जो ग्रेटेस्ट सोल्स होती हैं वो लॉट ऑफ सफरिंग के बाद इवॉल्व कर जाती हैं। तो भगवान उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी इसीलिए लाते हैं ताकि उनकी सोल की ग्रोथ हो सके, वो स्ट्रांग बन सकें, वो सब कुछ समझ सकें कि लाइफ कैसी होती है, हर तरह के एक्सपीरियंस ले सकें और बहुत वैसे ना रह जाएं, लोअर एनर्जीज में ना रह जाएं, समझदार बने। इसीलिए भगवान उनको कुछ लेसन्स देना चाहते हैं, इसीलिए उनकी लाइफ में सफरिंग्स आती हैं। तो भगवान उन्हें यही कह रहे हैं कि वो ग्रेट सोल है, इसीलिए वो यूनिक है, इसीलिए उनकी लाइफ में सफरिंग्स भगवान ने दी हैं, लेकिन उनको सोल ग्रोथ के लिए ही दी हैं, जिस पर्पस के लिए हम लोग इस अर्थ पे बर्थ लेते हैं। फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर ए मिराज, इट्स एन इल्यूजन। वो आपको कह रहे हैं किसी मिथ्या चीज के पीछे भागना छोड़ दो, वो एक इल्यूजन है, वो एक भ्रम है। तो हो सकता है जो लोग इस फाइल को देख रहे हैं शायद वो किसी चीज को देखकर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी प्रोफेशन को, करियर को देखकर, या किसी चीज को या किसी पर्सन से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो भगवान आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि उसके पीछे भागना आप छोड़ दीजिए, वो एक इल्यूजन है। आप रियलिटी को फेस कीजिए, असल में क्या है सिचुएशन, उसे फेस करने की कोशिश कीजिए, उसे जानने की कोशिश कीजिए। शिव शक्ति का भी कार्ड आया है इस फाइल के लिए। देखिए, शिव जी और माता पार्वती जी का कार्ड है जो कि बता रहा है कि बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। देखिए फ्रेंड्स, हर पर्सन के अंदर मैस्कुलिन एनर्जीज भी होती हैं, फेमिनिन भी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जो मैन है वो मैस्कुलिन है और जो वुमेन है वही फेमिनिन है। हर पर्सन में ये दोनों एनर्जीज, शिव शक्ति की दोनों एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी। और हमें भगवान को प्रे करना चाहिए, हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए, और हमें अपने अंदर की इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना चाहिए। जो कि हमारे अंदर हमारी इमोशनल साइड, जो कि माता पार्वती जी दिखा रही है, हमारी इमोशनल साइड जो कि फेमिनिन एनर्जी है, और हमारी प्रैक्टिकल साइड जो कि शिव जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि मैस्कुलिन एनर्जी है। हमें इन दोनों को बैलेंस करना चाहिए
और जब हम इन दोनों एनर्जीज को, मतलब हमें ज़्यादा इमोशनल भी नहीं बनना और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं बनना, हमें हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आप लोगों को बैलेंस करके चलना चाहिए और रियलिटी को फेस करो। ये नहीं कि किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो तो उसके पीछे भाग रहे हो। और अगर आपकी लाइफ में सफरिंग्स आई हैं तो वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए ही आई हैं। तो इसीलिए आप होप मत खोइए, आपके लिए भगवान अच्छा ही करेंगे आगे, आप उन पे ट्रस्ट रखिए। आइए फ्रेंड्स, अब एंजल आंसर्स और एकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए जिन लोगों ने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया था उनके लिए क्या गाइडेंस है। इफ यू बिलीव का कार्ड है कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है और अगर आप किसी चीज पे बिलीव करते हैं तभी वो चीज आपको मिलेगी, तो आपको पहले उस पे बिलीव करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि इट्स अप टू यू, कि आपके ऊपर है कि आप वो काम करना चाहते हैं या नहीं। एंजल्स की तरफ से ये बताया जा रहा है। और आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करना होगा। अगर आप विश्वास करते हो कि ऐसा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। रोमांस का भी कार्ड है। अगर यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो अपनी लव लाइफ के बारे में देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी रोमांस का कार्ड भी है। एंजल्स उन्हें उसके लिए भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही हैं कि उनकी लाइफ में रोमांस आएगा विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर फ्रेंड्स आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ चाहते हैं, तो आपको एंजल्स की तरफ से यही गाइडेंस दी जा रही है कि नेक्स्ट कुछ महीनों में वो काम हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू साईं बाबा, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में तो आपका काम हो सकता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इफ़ यू बिलीव, अगर आप ऐसा, आपका बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग है, अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं कि वो काम होगा तभी होगा। अगर आप नहीं सोचते, नेगेटिव सोचते हैं या कुछ गलत मांग रहे हैं तो नहीं होगा। इट्स टोटली अप टू यू। और रोमांस, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। इसीलिए आप अपनी सिचुएशन के साथ देख लीजिए, अगर रेजोनेट होती है तभी ये गाइडेंस लीजिए, नहीं तो नहीं। और अगर आप लोग मेरी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई टैरो कार्ड रीडिंग भी सीखना चाहते हैं तो भी वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। तो थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फ्रेंड्स। ओके बाय, ओम साई राम।